अब देखिए, अंकिता की मौत के 3 गुनहगार हैं। कौन कौन है, तस्वीरों में समझिए। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित। रात 8 बजे के करीब तीनों आरोपियों के साथ अंकिता ऋषिकेश जाती है। रात 9 बजे ऋषिकेश से वापस सभी लोग वापस आ जाते हैं। रात 10:30 बजे रिजॉर्ट लौटे महज 3 लोग, यानी ये तीनों आरोपी थे। अंकिता इनके साथ वापस नहीं लौटती है। जाते वक्त 4 थे, लेकिन लौटते में 3 हो गए, यानी कि अंकिता को ये धक्का देकर आ जाते हैं। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ऋषिकेश से 2 टू व्हीलर पर लौटे 4 लोग, पुलकित के साथ स्कूटी पर अंकिता भी थी। चीला रोड पर नहर के किनारे रास्ते में तीनों लोग रुके। तीनों आरोपियों ने शराब पी, मोमोज खाए। नहर किनारे पुलकित और अंकिता में झगड़ा हुआ। अंकिता ने रिजॉर्ट का सच सार्वजनिक करने की चेतावनी दी। अंकित इस पर बौखला गया। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल झगड़े के दौरान नहर में फेंक दिया और अंकिता के साथ तीनों लड़कों की हाथापाई यहीं से शुरू हो जाती है। तीनों ने गुस्से में आकर अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता नहर में डूब गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिन के बाद अंकिता की आज डेड बॉडी भी निकाल ली गई है, रेस्क्यू कर लिया गया। अंकित, भास्कर हमारे सहयोगी ऋषिकेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब शव भी बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार क्या इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है? और देखिए, परिवार अभी सदमे में है। सुबह हमने उनके पिताजी से बात करने की कोशिश की, भाई से बात करने की कोशिश की, बिल्कुल भी उस हालत में नहीं थे। लेकिन इतनी जरूर उम्मीद बंधी है कि कम से कम पुलिस की कार्रवाई अब सही दिशा में जा रही है। और उसका एक माफ कीजिएगा, उसका एक उदाहरण ये भी है। ये वनंतरा रिजॉर्ट है, जिसको बताया जाता है कि ये अय्यासी का अड्डा था। हर कुछ दिन बाद यहाँ पे इस तरह की वारदात होती थी, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। फ्रंट से आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको इसी रिजॉर्ट के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूं पीछे साइड से, और तब आपको पता चलेगा कि न सिर्फ पुलिस प्रशासन, बल्कि रात में देर रात जब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई खत्म हो गई, उसके बाद स्थानीय लोग पहुंचे थे और उन लोगों ने तोड़फोड़ की थी यहाँ पे। और इस वजह से ये पूरी तरह से ये पूरा हॉल जो है वो तहस नहस हो रखा है। मैं आपको इस सबसे पहले जो मेन एंट्रेंस है उसका दृश्य दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वो एंट्रेंस है इस रिजॉर्ट का, और यहाँ पे जो आपको दृश्य नजर आ रहा है ये वो है जो पुलिस और प्रशासन के कार्रवाई के बाद लोग पहुंचे थे। उसके बाद जो एक एक सामान यहाँ पे था उसको तोड़ा गया है देर रात तक। मैं जब यहाँ पे पहुंचा था, बहुत सारे लोग तब भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हम बहुत गुस्से में हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से थोड़ी बहुत कार्रवाई तो हुई, लेकिन जब तक ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाती, हम लोग इसी तरह से यहाँ पे आते रहेंगे। उसके बाद इसी रिजॉर्ट में ये वो कमरा है जो जहां पे अंकिता रहती थी। अभी भी आप उसके कपड़े देख सकते हैं, सैंडल्स देख सकते हैं, और तमाम वो सामान जो इसके इस्तेमाल के थे वो अभी भी बिखरे हुए हैं इस रूम में। यहां भी बुलडोजर चला है, सामने ये दीवार टूटी हुई है, और उसके बाद अंदर एक एक चीज आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। इसके भीतर जो कार्रवाई हुई है, जो तोड़फोड़ अंदर हुई है, वो स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ है। ये बाथरूम का हाल देखिए। जब बुलडोजर से यहाँ पे कार्रवाई खत्म हो गई 2 बजे रात के करीब में, जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग चले गए, उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंचे थे और उन लोगों ने भी तोड़फोड़ की यहाँ पे। ना सिर्फ जिस रूम में पहले अंकिता रहती थी उसमें, बल्कि ये जो मेन एंट्रेंस है वो पूरा एरिया एसी आप देख सकते हैं किस तरह से भास्कर, पड़े हुए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है। लोगों की ये मांग है जो ध्वस्तीकरण किया गया है, पूरे रिजॉर्ट को ध्वस्त किया जाना चाहिए। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।